कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए देश सड़कों पर है। हर तरफ से केवल एक ही आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक बेटियों को इस तरह दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। एक महिला डॉक्टर जो अपनी लंबी शिफ्ट के बाद चैन की नींद के कुछ पल गुजार रही थी, उसके ऊपर इंसान की शक्ल में एक हैवान ने हॉस्पिटल के भीतर हमला कर दिया। उसने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का पूरा सच अब ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलकर सामने आ गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जूनियर डॉक्टर ने अपनी आखिरी सांस तक उस पर हमला करने वाले से लड़ाई लड़ी थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या और दुष्कर्म के मामले में ऑटोप्सी रिपोर्ट कई भयानक खुलासे कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा चोटों के निशान मिले हैं। गला घोंटकर उसकी हत्या करने से पहले महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और यौन हिंसा भी की गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पीड़िता के सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ और गुप्तांग सहित शरीर पर 14 से अधिक चोटों के निशान दर्ज किए गए हैं। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि पीड़िता ने आधी नींद में होने के बावजूद पूरी ताकत से आरोपी का विरोध किया था। इस संघर्ष के कारण ही जांच कर रही टीम को अहम सबूत मिले हैं। पीड़िता ने संघर्ष में आरोपी के हाथों पर गहरे नाखून के निशान और खरोंचे बना दी थी। ऑफिसर ने बताया कि मेडिकल जांच में आरोपी संजय के शरीर पर लगे खरोंच के निशान पीड़िता के नाखूनों से मिले त्वचा और खून के नमूनों से मेल खाते हैं। रिपोर्ट में पीड़िता के चेहरे पर खरोंच और चोट के निशान का भी जिक्र है, जो आंखों से लेकर गर्दन तक फैले हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी को इस बात का फायदा मिला कि हमले के समय पीड़िता गहरी नींद में थी। इसके बावजूद पीड़िता ने अपनी रक्षा के लिए पूरी जान लगा दी थी। जिस समय जूनियर डॉक्टर की लाश मिली, वह हॉल में बने पोडियम पर लेटी हुई थी और उसके शरीर पर एक नीली चादर थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लाश आंशिक रूप से ढकी हुई थी। गर्दन से लेकर घुटनों तक एक नीली चादर शरीर के ऊपर थी। उसका कुर्ता अस्त व्यस्त था और पतलून गायब थी। लाश के पास से उसका लैपटॉप, एक नोटबुक, सेल फोन और एक पानी की बोतल भी मिली है। जूनियर डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना बताया गया है। पीड़िता के शरीर पर यौन हमले के स्पष्ट निशान थे। रिपोर्ट में जबरन संभोग के सबूत भी मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता के निजी अंग के भीतर एक सफेद गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ पाया गया। इसके साथ ही नाक, दाहिने जबड़े, बाएं हाथ और कंधे पर गंभीर चोटें मिली हैं, जो बताती हैं कि विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट हुई होगी। जूनियर डॉक्टर के फेफड़ों में खून का रिसाव और खून के थक्कों की मौजूदगी भी पाई गई, जिससे पता चलता है कि उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।